Hello students, we are going to start trigonometry chapter today. Look at the question on the screen. Find the value of cos minus 1710. बड़े ध्यान से देखिएगा, जो फर्स्ट लेक्चर में हमने कंसेप्ट कवर किए थे वही यूज करेंगे. कोस माइनस एंगल, हमने ये मेथड किया था. कोस माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोस 0 माइनस थीटा, राइट. और 0 माइनस थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस का आंसर क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि 0 यूज हो रहा है तो चेंज भी नहीं होगा. यानी कि कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा. ये कंसेप्ट सारे रिवाइज कर लेने आपने. यानी कि कोस माइनस 1710 को हम कोस 1710 लिख सकते हैं. पहला स्टेप तो देखिए बड़ा सिंपल, माइनस का साइन खत्म कर दिया. इसके बाद अब देखिए हमने ये मेथड किया था, यहाँ 0, 90, 180, 270 और 360. आपको पता है एक सर्कल पूरा होने पे 360 डिग्री हुआ. अगर 2 सर्कल हो जाएं तो 360 का डबल 720 हो जाएगा, राइट. अब इसी तरह से सर्कल पूरा होता जाए, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 5 सर्कल, वैसे ही आप ये एंगल 360 इंक्रीज करते जाएंगे. अब यहाँ पर कोस 1710 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देखिएगा. जैसे मैं इसे 1800 माइनस 90 लिख सकता हूँ. 1800 में से 90 माइनस करेंगे तो यही बनता है, राइट. अब 1800 क्या है? 1800 कितने में पूरा होगा? कितने सर्कल लगेंगे 1800 कंप्लीट करने में? करके देखें. देखो आप 1800 को 360 से डिवाइड कर लो. टेबल ही चेक करना है. 0 से 0 कट गया. 18 के टेबल में 1 ज़र, साथ में 0. ये 18 के टेबल में 2 ज़र. 5 चक्कर पूरे हो गए जी. 5 सर्कल कंप्लीट, यानी 360 के 5 चक्कर पूरे होंगे तो कितना बन जाएगा? 1800 बन जाएगा. यानी कि 5 चक्कर काटने के बाद आप कहाँ पहुंचते हो? इसी जगह पर. मेन बात तो ये है कि 5 चक्कर यानी कि 1800 मेरा कहाँ पे आता है? इसी जगह पे आता है. जब 1800 इसी जगह पे आता है और ये 1800 माइनस है तो कौन सा क्वाड्रेंट बना? फोर्थ क्वाड्रेंट बना. जरूरी नहीं कि 0 और 360 से ही काम चलाते हैं. 1800 तक भी आ गया ना, 1800 माइनस कर दिया तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में रूल्स हमने पढ़े हैं. और ये क्योंकि 1800 ये वाली पोजीशन यूज की है तो कोस का कोस ही रहेगा. फोर्थ क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव आंसर रहेगा. तो ये बन गया कोस 90, राइट. और अब कोस 90 क्या होता है ये तो हमें पता ही है. कोस 90 क्या होता है? 0 होता है. यानी कि कोस माइनस 1710 का फाइनली आंसर क्या बनेगा? 0 बनेगा, राइट. तो मुश्किल नहीं है. कंसेप्ट्स बस हमारे पिछले जो कंसेप्ट्स हैं वो साथ साथ रिवाइज करते जाने हैं ताकि कुछ मुश्किल ना लगे. और करते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस. ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, साइन 31 पाई अपॉन 3. इसकी वैल्यू निकालिए. अब यहाँ पर पाई जो है ना, इसकी डिस्कशन करते हैं पहले. अभी मैंने आपको वो कंसेप्ट करवाया नहीं है, फिलहाल इतना याद रखिए कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है. पाई होते हैं रेडियंस में. इसका सेपरेट लेक्चर है, उस लेक्चर को देखिएगा. पाई क्या होता है? रेडियंस में. यानी कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. बस ये इतनी सी चीज़ अगर याद रखोगे तो फिर कुछ मुश्किल नहीं लगेगा. बस इतना याद रखो, जहाँ पाई लिखा आ गया, पाई का मतलब होगा 180 डिग्री. और अगर पाई बाई 2 तो 180 बाई 2 करोगे तो 90 डिग्री, राइट. 2 पाई आ गया तो 180 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 360 डिग्री. हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं इससे, राइट. तो मुश्किल नहीं रहेगा. अब इसी को पाई यूज करके कैसे करना है ध्यान से समझिए. साइन, अब 31 को 3 से डिवाइड करो. 3 10 ज़र 30. रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा.
यानी कि मैं 31/3 को 10 + 1/3 लिख सकता हूँ, राइट। यानी कि मिक्स फ्रैक्शन बना के उसे स्प्लिट करके लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है 31/3, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ 10 पाई, क्योंकि पाई भी है ना यहाँ पे, अगर मैं x लगाऊँ तो ये 10x प्लस इस तरह से रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पर पाई है तो ये 10 पाई प्लस 1/3 पाई, 1/3 पाई को मैं पाई/3 भी लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सबसे पहला काम तो 31 पाई/3 को स्प्लिट किया हमने। ये स्प्लिट अगर समझ आ गया है कैसे किया है, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब देखना ये है कि 10 पाई क्या है। अभी देखो उसी चीज़ की प्रैक्टिस फिर से करते हैं। ये 0 होता है, ये 90 डिग्री। अच्छा, अब 90 डिग्री को पाई/2, ये 180 डिग्री था, 180 डिग्री यानी कि पाई बन गया हमारे पास। ये तो हमने आपको भी बताया ही था। ये है 270 डिग्री, 270 डिग्री को 3 पाई/2 लिख सकते हैं, और 0 यानी कि 360 आगे आएगा 2 पाई। ये देखो ये क्या किया हमने, पाई को 180 फिल करोगे, 180 को 2 से डिवाइड किया 90, पाई की जगह 180 तो यहाँ पे है ही, पाई को 180 यहाँ लिखा, 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया 360, और यहाँ पर भी यही है, पाई की जगह जब 180 फिल करोगे, 180 को 2 से डिवाइड किया 90, 90 3 = 270। तो ये इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब 10 पाई देखो कहाँ आता है, मेन चीज़ जो अब हमें चेक करनी है, क्योंकि ये 10 पाई प्लस है, 10 पाई कहाँ होगा, 2 पाई ये रहा, एक 2 पाई, फिर सर्कल लगाया 4 पाई हो गया, एक सर्कल और लगाया 6, 8 पाई, 10 पाई, यानी कि 10 पाई मेरा इस जगह पे आता है, इस जगह पे मुझे करना है 10 पाई प्लस। 10 पाई में कुछ ऐड करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे। रूल यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लगेगा, जिसमें ऑल पॉजिटिव होता था, और क्योंकि साइन है और इस जगह के लिए साइन का साइन ही रहता था, इट विल रिमेन साइन, तो इसका आंसर साइन पाई/3। अब पाई/3 आ गया, तो पाई/3 क्या है, तो पाई/3 की वैल्यू चेक कर लेते हैं। पाई की जगह पे 180 भरोगे तो ये क्या बन जाएगा 60 डिग्री, यानी कि साइन पाई/3 इज नथिंग बट साइन 60 डिग्री। 180/3 क्या होता है 60। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किया है हमने, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, राइट। तो इसका आंसर √3/2। इसकी प्रैक्टिस करिएगा, अभी कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ट्रिग्नोमेट्री आपको आसान लगेगी। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है टेंजेंट 19 पाई/3, इसकी वैल्यू निकालिए। अब क्या है कि हमने डिवाइड करके चेक किया था ना, मिक्स फ्रैक्शन बना के, 19 यहाँ रखा, 3 यहाँ, 3 6 = 18, रिमाइंडर 1, यानी कि हम 19/3 को क्या लिख सकते हैं, 19/3 को 6 + 1/3। देखो 6 3 = 18, 18 + 1 19। मिक्स फ्रैक्शन मतलब यही होता है 6:1/3, और इसी को फर्दर ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं। तो देखिए आसान हो गया क्वेश्चन। अब 19 पाई/3 को हम 6 पाई प्लस 1/3 को पाई से मल्टीप्लाई करिए पाई/3, ये लिख सकते हैं। एलसीएम लेके देख लो, यही आएगा 3 एलसीएम, 6 3 = 18 पाई प्लस पाई 19 पाई। अब 6 पाई कहाँ खत्म होता है, अब एक सर्कल 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया जैसे 10 पाई था। 6 पाई में कुछ प्लस करेंगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, फर्स्ट, यानी रूल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लगने हैं। नंबर 2, हम ये जगह को यूज़ कर रहे हैं तो टेंजेंट का टेंजेंट ही रहेगा। तो देखिए इसका आंसर आया टेंजेंट, और एंगल कितना है पाई/3। रूल्स याद होने चाहिए, रूल्स याद हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेंजेंट पाई/3 मतलब टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, मुश्किल नहीं है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आपने उनको प्रैक्टिस करनी है। और देखिए जैसे एक पार्ट है cos 210 डिग्री, आप इसकी वैल्यू निकालिएगा।
इसका आंसर मैं बस ज़रूर बता देता हूँ ताकि आप जब सॉल्व करें तो अपने आंसर को कंपेयर कर सकें। इसका आंसर आएगा -√3/2। ठीक है, एक पार्ट ये ट्राई करिए, कोटेंजेंट -315 डिग्री। जो रूल करवाए हैं उन्हीं सभी रूल्स को यूज़ करना है और इसका आंसर होगा 1 आंसर आएगा इसका। ठीक है, और एक प्रैक्टिस करिए, सीकेंट 11π/4। ठीक है, सभी तरह का एक एक क्वेश्चन हो गए। सीकेंट 11π/4 और इसका आंसर आना चाहिए -√2। ध्यान से देख लीजिए, कोस 210, इसका आंसर -√3/2। कोटेंजेंट -315 डिग्री, इसका आंसर 1 और सीकेंट 11π/4 इसका आंसर -√2। तो आज आप इनकी प्रैक्टिस करिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।